आज हम स्टार्ट करेंगे जो इसकी टेम्पलेट्स की फ़ाइल्स होती हैं उनको डाउनलोड करना, उनको रेविट में इंस्टॉल करना। सबसे पहले तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और उसको हमने ओपन कर लिया। अब जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे हमारे सामने ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। अब इस तरफ जैसे ऑटोकैड के अंदर ऑप्शंस होती हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से किया हो तो वो आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई फ़ाइल पहले से उस सॉफ्टवेयर की आपके सिस्टम में मौजूद है तो आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नई फ़ाइल आपने बनानी हो तो आप नीचे न्यू पर क्लिक करके नई फ़ाइल बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस न्यू के नीचे टेम्पलेट्स हैं, वो यहाँ पर कोई मेंशन होती हैं या नहीं। मैं न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और इसके अंदर एक ही फाइल आ डिफ़ॉल्ट की। इसका मतलब ये कि टेम्पलेट फाइल्स इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक फ़ाइल मौजूद है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा इसके अंदर कोई टेम्पलेट मौजूद नहीं है, ना कोई आर्किटेक्चर की, ना कोई स्ट्रक्चर की, ना ही कोई इसके अंदर फीट, मिलीमीटर्स और मीटर्स, कोई इसके अंदर टेम्पलेट मौजूद नहीं है। तो अब टेम्पलेट फाइल्स या लाइब्रेरीज़ उनको हमने इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। गूगल में आपने लिखना है रेविट लाइब्रेरीज़। जैसे ही आप रेविट लाइब्रेरीज़ लिखोगे तो सबसे पहला लिंक आपके पास आएगा knowledge.autodesk.com। ये ऑटोडेस्क की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर जो है जितने भी प्रोडक्ट्स आपको ऑटोडेस्क की हैं उन सब की टेम्परेरी या टेम्पलेट फाइल या उसकी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, knowledge.autodesk.com ये ऑटोडेस्क की अपनी वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारा तरीकाकार आपको बता रहा है हाउ टू डाउनलोड रेविट कंटेंट। अब उस कंटेंट के अंदर हर चीज़ आ जाएगी। उसके अंदर हमारी फैमिलीज़ आ जाएंगी, उसके अंदर हमारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, उसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होंगे। यहाँ पे जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है हमने उस पर क्लिक करना है। अब ये तो आपको पता होगा कि जो 2020 वाला कंटेंट होगा वो 2019 के लिए कंपैटिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने 2019 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ से आपने ऑटोडेस्क रेविट 2019 के कंटेंट पे क्लिक करना है। अगर कोई और आप डाउनलोड कर लोगे तो वो वहाँ पे कंपैटिबल नहीं होगा और वहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो 2019 कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास 2019 के तमाम कंटेंट, तमाम ज़ुबानों में, तमाम एरियाज़ के लिहाज से, हर कंट्री के लिहाज से यहाँ पे वो कंटेंट हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये सारा कंटेंट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ से क्या क्या डाउनलोड करना है, सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा ENU इम्पीरियल। EN से मुराद इंग्लिश, इम्पीरियल। तो इसके अंदर जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी, चाहे वो आर्किटेक्चर की हों, चाहे वो स्ट्रक्चर की हों, चाहे वो मैकेनिकल की हों, उन सब के जो यूनिट्स होंगे उन सब के यूनिट्स इम्पीरियल में होंगे। इसी के नीचे दूसरा एक जो है वो कंटेंट दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है EN और उसके साथ लिखा हुआ है मीट्रिक। अब ये दोनों हैं तो सेम, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा इनके यूनिट मीटर्स में होंगे और इनके यूनिट्स जो हैं वो फिटों में होंगे। तो पहले नंबर पे तो ये दोनों आपने डाउनलोड करने हैं, इम्पीरियल और मीट्रिक। डाउनलोड करना नहायत ही आसान है, सिंपल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, पहले नंबर पे आपने ENU इम्पीरियल, इसके अंदर जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे मीट्रिक। ये दो चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। अच्छा, आप देखते जाएं, ये बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से है। अब ये ऑस्ट्रेलिया, AUS से मुराद ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरीज़ है।
अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे अब बेड है, बेड का जो नाम जो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में आ रहा होगा वो लिखा होगा। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इसी तरह हर कंट्री का जो है वो अलग अलग यहाँ पे लाइब्रेरीज दी हुई हैं। तो हमें ये बाकी सारी तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में आपको दो जो है वो कंटेंट मिलेंगे, यूएस से इंपीरियल और यूएस से मेट्रिक, इसके साथ लिखा हुआ है लाइब्रेरीज। तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि पहले वाली जो लाइब्रेरी होगी वो फीट, इंचेस और सूत्र में होगी, और दूसरी वाली लाइब्रेरी मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होगी। तो यहाँ से आपने ये सिर्फ 4 चीज़ें डाउनलोड करनी है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों वैसे मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है, 5वीं भी है, इंडियन भी है। अच्छा जी, अब ये डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? अब इनको हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। अच्छा, अब चूंकि आपका वो ऑटोकैड रजिस्टर्ड हो गया होगा, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से इंटरनेट को और अपना जो एंटीवायरस है उसको ऑन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइब्रेरीज़ या टेम्पलेट्स इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और ये पाथ वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो आपने ये पाथ इसको दे देना, और यहाँ से आपने सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर देनी। मेरे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल है तो ये एरर दे रहा है, तो मैं कहता हूँ कि उसी के ऊपर जो है वो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, इसी तरह आपने मेट्रिक के टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर देना है जी। इसी तरह आपने इसको पाथ देना है और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर देना। इसी तरह आपने ये चारों या पांचों जितने भी आपने जो है वो कंटेंट डाउनलोड किए होंगे, आपने उसको वैसे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा से अपने रेविट के अंदर आएंगे। अब वो इंस्टॉल तो हो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्विकली एक्सेस अभी तक नहीं मिली, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो बटन यहीं पे आ जाए। अगर हमने कोई रेजिडेंशियल का प्लॉट कोई या रेजिडेंशियल की फ़ाइल ओपन करनी है, तो यहाँ से ही हम क्लिक करें तो वो फ़ाइल हमारी जो है या हमारा टेम्पलेट जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, तो इसमें नीचे एक ऑप्शंस का बटन दिया गया होगा, फाइल मेन्यू ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो जनरल या इस आपके जो रेविट की सारी ऑप्शंस जो होंगी वो इसके अंदर आपको शो हो रही होंगी। हमने इसके अंदर जो ये तकरीबन 5वां बटन है फाइल लोकेशन का, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर वाले जगह पे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट फाइल्स और इसके पाथ शो कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही फ़ाइल मौजूद है डिफ़ॉल्ट के नाम से, और वही फ़ाइल हमारी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी शो हो रही है, और इसके अलावा जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो टेम्पलेट फाइल्स के कॉलम में भी यहाँ पे एक ही फ़ाइल शो हो रही है, ठीक है जी सर। हम यहाँ से ब्राउज़ करके उसको वहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहीं पे इसको अपलोड कर दें, डायरेक्ट यहीं से हम उसको एक्सेस कर लें। तो फाइल पे क्लिक करना है आपने, ऑप्शंस में आना है, फाइल लोकेशन में आना है, और यहाँ पे प्लस का बटन दिया गया होगा जिसके साथ आ रहा है ऐड वैल्यू। इसके ज़रिए आप यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर आ जाएंगे। आप मैं दोबारा बता देता हूँ, आप चाहे तो दोबारा से उसी तरह ही जो मैंने आपको पहले पाथ बताया, सी ड्राइव, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, RVT 2019, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर हमने इंस्टॉल की हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टेम्पलेट्स भी आ रही हैं, इसके अंदर लाइब्रेरीज़ भी आ रही हैं, और इसके अंदर फैमिली टेम्पलेट्स भी आ रही हैं। फैमिली टेम्पलेट्स में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट्स की। तो टेम्पलेट के फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने US इंपीरियल और US मेट्रिक, इन दोनों के जो आपने टेम्पलेट्स डाउनलोड किए हैं वो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। तो ज़्यादातर हमारा पाकिस्तान के अंदर काम फिटो में होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से जो हमें टेम्पलेट चाहिए होगा उसको हम यहाँ पे
लोड कर लेंगे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट भी मौजूद है, ठीक है, मैकेनिकल का भी है, प्लम्बिंग का भी है और स्ट्रक्चर का भी है, इसी तरह रेजिडेंशियल भी है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो आपने ये नोट करना है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के साथ एक और वैल्यू ऐड हो गई है रेजिडेंशियल के नाम की, एक और वैल्यू ऐड करेंगे कमर्शियल के नाम की। अब ये दोनों जो होंगी या तीनों वैसे तो हमारी ये फीट और इंचेस और सूत्र के अंदर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इसके बाद जब हम ओके करेंगे तो आपने नोट करना है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के नीचे ये बटन हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ से अब आप रेजिडेंशियल पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसकी पहले से सेट हुई हुई हैं। इसके अंदर आपके बेसमेंट का इलेक्ट्रिकल, बेसमेंट की फ्रेमिंग, फाउंडेशन, रूफ, इलेक्ट्रिकल और इसके अलावा सीलिंग प्लान, 3D व्यूज़, एलिवेशंस, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेट हुई हैं।